नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा की हुई है। यहां किसानों ने रात भर डेरा जमाए रखा और अब आज सुबह से ही नारेबाजी कर रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को पूरे दिन पुलिस और किसानों के बीच झड़प होती रही। कुछ जगहों पर पुलिस की वाटर कैनन और आंसू गैस की गोलों का भी इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन फिर भी किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े रहे। हरियाणा से दिल्ली जा रहे किसान अब दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। किसान अब पानीपत पहुंच चुके हैं और रात में किसान पानीपत में ही रुके और अब फिर से आगे बढ़ने लगे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हमारी रणनीति सिर्फ एक ही है कि हर हालत में दिल्ली जाएंगे। उधर किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए सोनीपत पानीपत हल्दाना बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पुलिस ने पत्थर और मिट्टी डालकर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। सोनीपत एसपी और डीसी ने खुद कमान संभाल रखी है। किसानों का रास्ता रोकने के लिए मिट्टी से भरे ट्रकों को भी लदाया गया है। इन सभी वजहों से आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। दिल्ली से अंबाला की तरफ जाने के लिए लोग पैदल ही निकल पड़े हैं। आम जनता हल्दाना बॉर्डर को करीब 30-20 किलोमीटर पैदल चलकर पानीपत पहुंच रही है। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, जिनमें कुछ किसान हैं, बल्कि कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। इसी के साथ में पुलिस प्रशासन भी भारी संख्या में बॉर्डर पर मौजूद है। अब किसान कुछ ही दूरी पर हैं दिल्ली से, जहां पर उन्होंने डेरा जमाए रखा हुआ है और अब आगे बढ़ने की तैयारी में किसान हैं। लेकिन किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। बैरिकेडिंग की गई है और इसी के साथ में तमाम तैयारी की गई किसानों को रोकने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। किसानों के मंसूबे एकदम साफ हैं कि वो किसी भी कीमत पर दिल्ली जाएंगे। आपको बता दें कि किसान पानीपत में पहुंच चुके हैं और रात में ही किसान पानीपत में रुके थे, जहां पर उन्होंने अब आगे बढ़ने का जो अपनी रणनीति है वो तैयार कर ली है। और इसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है ताकि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी किसान दिल्ली जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब कुछ ही देर में किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर ली है और इसी के साथ में बड़े बड़े ट्रक भी लगाए गए हैं। रोड को जाम कर दिया है और इसी के साथ में वहां की स्थानीय जनता है, उसको भारी परेशानी हो रही है। हमारे सहयोगी विनीत कपूर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत, जिस तरीके से देखा जाए किसान अभी पानीपत में है और वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, सीधे तौर पर पानीपत की बात करें तो रात को पानीपत में किसानों के ऊपर पानी की बौछारें की गई थी। किसान जो हैं वो अब आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। पानीपत का जो बैरिकेड है वो तोड़ने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। एक जगह का बैरिकेड तो तोड़ भी दिया गया है ताकि लगातार दिल्ली की तरफ कूच किया जाए। और अब पंजाब के सभी किसान जो है वो एक ही जगह पर लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले जो हरियाणा के किसान वो इस पूरे धरने को हरियाणा में लीड करते नजर आ रहे थे। हरियाणा की किसान जत्थेबंदी जो है वो सबसे आगे चल रही थी और आगे जितने भी बैरियर थे, चाहे मोहड़ा बैरियर की बात करें, चाहे कुरुक्षेत्र बैरियर की बात करें, चाहे करनाल बैरियर की बात करें, वो हरियाणा की किसान जत्थेबंदी ने सारे के सारे बैरियर तोड़ दिए थे। अब सभी के सभी किसान जो है, चाहे वो हरियाणा के हों चाहे पंजाब के हों, वो एक साथ कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ आगे कुछ करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये भी सूचना मिल पा रही है कि कुछ एक किसान जो है वो कुंडली बैरियर की तरफ आगे बढ़ भी चुके हैं। तो ऐसे में वहां पर सीधे तौर पर टकराव की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि दिल्ली में ये कहा जा रहा है कि सड़कें तोड़कर जो कह सकते हैं कि रास्ते को ब्लॉक करने की पूरी तरह से कोशिश की गई है, जो प्रशासन है उसकी तरफ से, जो सरकार है उसकी तरफ से, ताकि किसानों को किसी भी सूरत में दिल्ली में प्रवेश ना करने दिया जाए। लेकिन किसानों के हौसले जो हैं वो इस वक्त आसमान पर हैं और वो कहीं ना कहीं वापस मुड़ने वाले नहीं है। सीधे तौर पर कह रहे हैं जब तक केंद्र की मोदी सरकार किसान कानूनों को लेकर किसानों के हक में कोई फैसला नहीं लेती, तब तक प्रदर्शन जो है वो जारी रहेंगे। दिल्ली की तरफ जो ये कूच किए जा रहे हैं ये भी लगातार दर्दों में तब्दील होते हुए नजर आएंगे अगर पुलिस ने इन किसानों पर किसी तरह की सख्ती करने का प्रयास किया तो। विनीत, ये भी कि इस मामले पर काफी ज्यादा राजनीति भी देखने को मिल रही है। विपक्षी पार्टियों के नेता यही कह रहे हैं कि इस तरीके से किसानों को रोकना संविधान के खिलाफ है।
अगर हम राजनीति की बात करें तो जिस तरह से हरियाणा की मनोहर सरकार का जो रवैया देखने को मिला, हरियाणा की मनोहर सरकार ने जिस तरह की कार्यप्रणाली का यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कार्यप्रणाली उनकी सीखने को मिली है कि किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर उनके ऊपर पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, किसानों को रोक है, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, पानी की बौछारें की जा रही हैं, जब किसान सीधे तौर पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक मार्च। कहीं पर भी कहीं उपद्रव जो है वो किसानों की तरफ से नहीं किया गया। तो ऐसी स्थिति में जब पुलिस इस तरह का रवैया करती है तो फिर पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो जरूर पुलिस की कार्यप्रणाली पर तंज कसती हैं। यहाँ पर भी यही देखने को मिल रहा है कि जमकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर, हरियाणा की मनोहर सरकार की कार्यप्रणाली पर जो विरोधी पार्टियां हैं वो तंज कसती नजर आ रही हैं कि किस तरह से जो किसानों की आवाज है उसको दबाने की कोशिश जो है वो मनोहर सरकार करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लेकिन विनीत बात तो ये भी कि किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। काफी ज्यादा हरियाणा बॉर्डर पर पहले भी रोका गया था, शंभू बॉर्डर पर देखने को मिला था कितना ज्यादा प्रदर्शन हुआ, लेकिन उसके बाद में अब किसान पानीपत तक पहुंच चुके हैं और दिल्ली से कुछ ही दूरी पर हैं। और किसानों के मंसूबों से तो साफ ही नजर आ रहा है कि वो चाहे प्रशासन कुछ भी कर ले उसके बावजूद भी वो रुकने वाले नहीं है, दिल्ली जाकर ही रहेंगे। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर किसानों की मंशा की बात करें, स्पष्ट कर चुके हैं किसान कि किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि किसान यहाँ ये कहता नजर आ रहा है कि अगर एमएसपी खत्म हो गई तो फिर उसके बच्चे जो हैं उनकी जो भविष्य है ये उसका सवाल है। इसी वजह से किसान विरोध प्रदर्शन कर रहा है, इसी वजह से किसान जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। और अब तो ये बात भी निकलकर सामने आ चुकी है कि केंद्र की मोदी सरकार अगर नहीं मानती तो फिर उनको मनाने के लिए किस तरह के जो कार्य हैं वो हरियाणा की मनोहर सरकार करती नजर आएगी। तो ऐसे में ये कई मसले हैं जिनको लेकर लगातार विरोध जो है वो बड़े लेवल पर देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में ये विरोध के स्वरूप किस तरह के होंगे ये भी एक बड़ा पहलू रहने वाला है, क्योंकि किसान पूरी तरह से मोर्चा खोल चुके हैं। किसान पूरी तरह से रणनीति बनाकर इस बार सड़कों पर उतरे हैं और जिस तरह से पिछले 2 महीने से ये धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, आने वाले दिनों में भी कुछ इसी तरह का माहौल जो है वो हरियाणा, पंजाब सहित अन्य राज्यों में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और विनीत बात तो ये भी है कि किसान हमेशा ही शांत स्वभाव के रहते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी खेती से मतलब रहता है, ज्यादा कुछ उन्हें नहीं रहता। लेकिन अब आखिरकार में किसानों ने जिस तरीके की जो उन्होंने नीति देखी है सरकार की, उसके खिलाफ उन्हें लग गया था कि अब कोई भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, उन्हें खुद अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, जिसके तहत वो अब आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है कि क्या सच में केंद्र सरकार किसानों की बात को मानेगी? देखिए, केंद्र की मोदी सरकार की बात करें तो वाकई में जिस तरह से जितना बड़ा हुजूम जो है वो केंद्र की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके बाद जरूर केंद्र की मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब कोई तबका किसी चीज का विरोध करता है तो फिर उस विरोध के आगे सरकारों को कहीं ना कहीं उस तबके की बात सुननी पड़ती है। और ऐसे में यहाँ पर भी यही स्थिति जो है वो बनती नजर आएगी कि केंद्र की मोदी सरकार को किसानों के साथ बातचीत करके समस्या का हल निकालने की कोशिश करनी होगी, तभी ये विरोध प्रदर्शन जो है शांत हो नजर आएंगे। नहीं तो केंद्र की मोदी सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय है ये विरोध प्रदर्शन, क्योंकि केवल सड़कों पर ही नहीं बल्कि किसान ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी इसका असर देखने को मिलेगा और वहां पर भी जमकर जो किसान है वो बीजेपी का विरोध करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, ये तो बात है ही विनीत। और एक बात ये भी है कि जब से किसानों का प्रदर्शन शुरू हुआ है तब से लेकर लगातार केंद्र सरकार सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही है, बल्कि उस मुद्दे की कोई सही से तहकीकात नहीं की जा रही है। ये भी बातें सामने आ रही है। और ये भी बात है कि कल जब किसानों ने अपना प्रदर्शन शुरू किया था, जब उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू किया था, तब केंद्र सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर इस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन जो देखने को मिल रहा है उसमें यही चीज निकलकर सामने आई है कि लगातार विरोध प्रदर्शन जो है उसके बीच किसानों के ऊपर चाहे जितना मर्जी बल प्रयोग किया गया हो, लेकिन किसान यही बात कह रहे हैं कि हम तब तक वापस नहीं मांगेंगे जब तक हमारी बात सुनने को केंद्र तैयार नहीं होता। तो ऐसे में अब यही बड़ा सवाल है कि कब केंद्र सुनने को तैयार होता है। और आज अब जब कुछ ही देर में दिल्ली पहुंच जाएंगे किसान तो उस समय किस तरह का विरोध देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, और विनीत ये भी है कि पुराने समय से हम देखते आ रहे हैं कि जब जब किसानों ने अपनी आवाज को बुलंद किया है तब तब सरकारों के सामने एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। किसान ही नहीं बल्कि अगर मजदूर वर्ग भी अगर सड़कों पर आ जाए तो वह एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और इसका हल सिर्फ एक ही होता है कि उनकी बात को माना जाए या फिर उन्हें समझाइश की जाए। लेकिन जिस तरीके का किसानों का भी रवैया देखने को मिल रहा है वो भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं
और वो तो अड़े भी क्यों ना, क्योंकि उनकी समस्या है जो कि सही भी है। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार की बात की जाए तो वो भी अपने मंसूबों पर अड़ी हुई है कि कुछ भी हो जाए केंद्र सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेगी। लेकिन जिस तरीके से बातचीत पहले हुई है उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। अब 3 दिसंबर की बातचीत का कही गई है, लेकिन क्या उसका नतीजा निकलेगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। अभी तस्वीरें जिस तरीके के विनीत सामने आ रही हैं, किसान अभी भी वहां पर मौजूद हैं, बड़े बड़े बयान वो दे रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वापस नहीं ले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से लेकिन कोरोना की वजह से अभी मना है मार्च निकालना, इसलिए आपको इजाजत नहीं मिली। हम लोगों को कोई शौक नहीं है मार्च निकालने का, शौक नहीं है, हम लोग मजबूर हैं। मोदी सरकार ने हमारे सिर पे जो काला कानून जो थोपा है। कृषि मंत्री ने कहा है कि आप उनसे बात कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है। 3 बार हम लोग बात करने आए हैं, 3 बार हम लोग बात करने आए हैं, किसी ने हमारे साथ बात की नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग 5 लाख हम लोग इधर ही बैठेंगे जितना देर तक नहीं जाने देंगे। अपनी बात करें सरकार को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के जरिए। हम लोग सरकार को, कृषि मंत्री को ये जो काले कानून है ये हम लोग बिल्कुल रद्द करा के इधर से वापस जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। आप उनसे बात करें, अपनी बातों को सामने रखें। आए तो हमारे साथ बात करने को ही, हम नहीं जाएंगे उनके पास, बात करने जा रहे हैं, कल आ जाए इधर, हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। 26 और 27 2 दिन के लिए था, 27 तारीख है, वापस लौटेंगे आगे? नहीं लौटेंगे जब तक ये मार्च, उतना दिन तक ये चलता रहेगा धरने, जितने दिन तक ये कानून रद्द नहीं हो। अच्छा ये बताइए अगला स्टेप क्या, अगर आपको नहीं जाने दिया गया? हम लोग इधर ही बैठेंगे शांतमय तरीके जा रहे से। हैं हाँ जी, पुलिस से बात आप कर हमारे साथ चलिए, आप साथ चलिए। वहाँ बैठकर बातें करने वाले हैं। लेकिन आपका कोई हाजी नाम क्या? सब नेता हैं, सब किसान है हमारे। मैं सरपंच तलवंडी कला तो हरवंश सिंह जी, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है हमारा, तलवंडी कला गांव है, वहाँ का सरपंच हूँ। यहाँ पहुँच गए हैं। कम से कम जहाँ से करनाल तक कम से कम 5-7 हजार तो ट्राली है। 3-3.5 लाख के ऊपर की गिनती हुई किसानों की। दिल्ली जाने से रोक रहे हैं, आप क्या रुकेंगे? दिल्ली जाने से रुकेंगे? दिल्ली जाने से कोई दुनिया की ताकत हमारे को रोक नहीं सकती। बहुत बार दिल्ली ने पंजाब के ऊपर चढ़ाई करके देख ली, इस बार भी करके देख। और इसी बीच में किसानों के दिल्ली कूच को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। और बता दें कि दिल्ली की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मुरथल तक पहुंचा किसानों का मार्च। आपको बता दें कि मुरथल तक किसानों का मार्च पहुंच चुका है। आज से यूपी में भी हाईवे पर धरने का ऐलान हो चुका है। किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली कूच करने पर किसान अभी भी अड़े हुए हैं और इसी को देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर किसान पहुंचे और जहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया, पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन फिर भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और किसान मुरथल तक पहुंच चुके हैं। इसको अपनी बात रखने के लिए है, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं है। झगड़ा कर रही है पहले तो हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस। हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सरदार जी, बताइए। पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? हमें लग रहा है। नहीं, आपको लग रहा है तो आपके लगने से थोड़ा ना सच हो जाएगा। नहीं, अभी क्या ये क्या है? झगड़ा नहीं है। नहीं, ये झगड़ा क्या नहीं है, आपको नहीं पता इस समय क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है। कोविड, हमारा गले में फांसी का फंदा डाल दिया गवर्नमेंट ने। ये हुकूमत ने हमारे गाँव में ऐसा फांसी है, का फंदा डाल दिया। जिस हुकूमत की आप दुआई दे रहे हैं ना, जी। उस हुकूमत में 101 तरीके हैं हर फैसले को चैलेंज करने के। आप मेरे करिए को ना 2 उसे। तरीके बताएं। हाँ, 2 तरीके आप बता करिए। दें, बाकी 99 आप रखें। आप 2 हमें अदालत में बताएं। करिए उसके बारे में जो आपने अपील अदालत दाखिल का कर रही उन्होंने है। बंद कर दिया, पहले लिख दिया कानून, अदालत में नहीं जा सकते। पर इस समय कोविड की गाइडलाइंस चल रही है आपकी सुरक्षा के लिए। सर जी, हम लोग आपके दिल्ली साथ के हैं। निवासियों की सुरक्षा करने हम के लोग कोई लिए। नेता नहीं है। नहीं, हम भी नेता नहीं है। हम लोग नेता नहीं है। हम भी नेता नहीं है जी। चल रही है, आपकी गिनती कितनी है? कितनी गिनती है आपकी? गिनती तो हमें आप हजारों में खड़ सकते हैं, सैकड़ों हमारे लिए कोविड है। कोविड था। बिहार में इलेक्शन हुए हैं। बिहार में इलेक्शन सर जी, हुए। मैं बोलता हूँ, बिहार में इलेक्शन हुए, कोविड है। नहीं, बिहार में इलेक्शन हुए तो उसके अंदर क्या आपको लगता है गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई है? नहीं हुई। नहीं हुई। हजारों लाखों आपने का पूरा ऑब्जर्वर आप ही थे क्या ये इलेक्शन? जो मीडिया ना कवरेज इनकी देखते थे हम लोग। इनकी कवरेज है, लाखों का अटैक था। देखिए सर, हम भाई लोग साहब, कोई नेता नहीं है। टीवी में अगर हम पूरी सच दुनिया बोलते दिख हैं, जाती, हमारे लिए कोविड है, हमारे लिए टीवी में अगर पूरी दुनिया दिख जाती तो फिर तो पता नहीं क्या बात हो जाती। सर वो तो मालूम है ना। अभी आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ये कहना चाहते हैं, हम लोग भारत के बशिंदे हैं।
ये हमारी राजधानी आप है, भी भारत के बाशिंदे, हम भी भारत के बाशिंदे इसीलिए हैं। हम लोग आपसे बात करने आए और हैं। हम भी आपसे बात ही करना चाहते हैं। ये सर हम लोगों को परेशान मत किया जाए, हम लोग जाएंगे आराम से बैठेंगे। अगर आप लोग बोलोगे फासला करके बैठे, हम लोग फासला करके बैठेंगे। अगर आप लोग मास्क ला के बोलोगे तो मास्क ला के बैठेंगे। लेकिन अभी आप लोग हमारे साथ झगड़ा मत करो, क्योंकि झगड़ा किसान नहीं कर रहा। हम लोग 50 दिन से पंजाब में बैठे हैं, एक भी ऐसे करके किसी को लाठी नहीं मारा, किसी का पुलिस आपके नुकसान सामने नहीं। हाथ जोड़ी है क्योंकि वो हम लोग पाँव को हाथ लगा देते, हमें जाने दो। देखिए सरदार नहीं, ये जी, तो आप बड़े बहस कर हैं, रहे ये हैं पुलिस हाथ पैर वाली बात मत कीजिए। लेकिन एक बात आप क्लियर मान लीजिए, आप वहाँ पर हैं, वहाँ रहिए, ठीक है, आप इंतजार कीजिए, ठीक है, ठीक है। अभी आप वहाँ वापस जाइए, ठीक है जी, ठीक है, हाँ जी। और जब हम बात करते हैं, अभी आप वापस जाइए। एक मिनट बात सुन ले। आप बोलिए। हमारे को चाहे आधा घंटा रोक लो, चाहे 2 दिन रोक लो, पर यहीं से जो आपने तार लगा दी, आप अपनी ड्यूटी करें, हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे। हमने यहीं से निकलना है, आज निकल जाए, कल निकल जाए, 1 घंटे में निकल जाए। 1 साल बाद 5 लाख का जाइए। 1 मिनट ठीक है, साहब कोई बात जी। नहीं। हमने हम आपको लोग हमारा झगड़ा पक्ष करने रखने नहीं, दो। पहले बोला है हम लोग आपको झगड़ा करने बेनती नहीं आए। निवेदन किया है, नहीं पुलिस झगड़ा करती है क्या? नहीं करती। पुलिस तो आपकी सुरक्षा के लिए ही है, तो आप सहयोग कीजिए। हम कह रहे हैं आप वही इंतजार कीजिए। तो ठीक है, कोई बात हम नहीं। लोग- इंतजार कितना हम लोग- देखो, आप 2 दिन बैठोगे, हम भी 2 दिन खड़े रहेंगे। ठीक है। आपको अगर आप 10 दिन बैठोगे, हम भी 10 दिन खड़े रहेंगे। इसलिए पहले आप वहाँ जाइए, ठीक है जी, पहले आप वहाँ जाइए। हम लोग तो रात से उतरी है। ने हजे कुछ भी नहीं किया सी अजी भैया, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। हमने भी खेती करी है, लावनी करी है, तो मैं इसीलिए मैंने भी लावनी करी है। आप क्या कहते हो? मैंने भी भैंस चराई है, किसान के परिवार से हूँ। आप जाइए, आप जाइए। अगर मेरी बात सुनिए, हम लोग शंभू सेंटर में पहले देखो, नहीं, हम चले नहीं, जाते पीछे, ये कोई बात नहीं। तरीका, पहले आप वहाँ जाइए। शंभू सेंटर हमने में आपकी आंसू बात गैस- सुनी, आंसू गैस के हमने गोले आपकी छोड़े, बात सुनी, पानी अभी की आप वहाँ छाले जाइए। मारी, पानीपत में मारी, करनाल वहाँ से किसान हले अगे भी नहीं सी मैं आपके परिवार से हूँ, मैं वहाँ पर भी वहाँ पर भी चला जाऊंगा, अकेला आ जाऊंगा। लेकिन आप पहले वहाँ जाइए, पहले वहाँ जाइए। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो पहले जाइए। अगर आप किसान के बेटे हो तो मैं भी किसान का बेटा हूँ, आप जाइए पहले। किसान आएंगे, किसान हले अगे बढ़े भी नहीं सी पहले ही हजू अरे आप पहले आप वहाँ जाइए तो सही। अब आपने कहा बात सुन ली, हमने आपकी बात सुन ली। सुरेंद्र यादव जी आप वादा कर रहे हैं, हाँ, आप पहले वहाँ जाइए ना, आप जाइए। सुरेंद्र यादव जी आप वादा कर रहे हैं, आप आओगे बात करने के लिए। आप पहुँचो तो सही पहले। वादा करो। बात की नहीं, आप पहुँचिए। मेरे आने की बात है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन आप पहले वहाँ पहुँचिए, हाँ जी पहुंच गए। पहुँचिए हम लोग पर पहले। एक बार क्लियर कर देते, यहीं से जाएंगे, तार लगा लो, सुरेंद्र यादव बैरिकेड जी कर दो, आप वादा कर रहे हैं हमारे साथ। बोले सो निहाल। मुर्दाबाद, मेरा पंजाब जिंदाबाद, मेरा पंजाब जिंदाबाद। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। किसान हले तक अगे वाल कुछ भी नहीं की। किसानों ने पहला ही हजू गैस के गोले छड्डे गए। ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਆਏ ਜੀ, 15-20 ਜਣੇ ਦੀ 20 ਜਣੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਆਉਣ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਛੱਡਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 50-50 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਡੂੰਘੇ ਪੱਟ ਕੇ ਮੂਰੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸਮਝਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੋ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ ਕਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਪੂਰੇ ਜਾਮ ਦੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ। 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਖੜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਅਗਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਰੋਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼। ਇਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, कृषि मंत्री आता ही नहीं ਜੋ है। ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਬੰਬ ਸੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ। 3 ਦਿਸੰਬਰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। हरियाणा का पूरा प्रदर्शनकारियों को सूचित किया जाता है। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ? ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? आपका मनुआ जो है, मनुआ खिलाफ कानून है।
ਜਾਣਗੇ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। मीडिया से अनुरोध है कि सड़क को खाली छोड़ कर किनारे हो जाए। मीडिया से अनुरोध है कि सड़क के किनारे हो जाए, सड़क खाली कर दें। तस्वीरें आपने देखी जहां पर जिस तरीके से एक सकारात्मक बातचीत देखने को मिली प्रशासन और किसानों के बीच में। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि किसान आगे ना जाएं, लेकिन किसान साफ तौर प्रशासन से यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो शांतिपूर्वक दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन भी यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वो कोरोना का काल चल रहा है इसलिए वो मना कर रहे हैं, आप यहीं पर ठहरिए। जिस तरीके से जो भी बातचीत हुई है दोनों के बीच में सकारात्मक हुई है। पुलिस प्रशासन ने काफी ज्यादा इन्होंने बोला आप लोग शांतमयी से बैठे, हम आपके पास बात करने के लिए आएंगे। हमने वादा लिया उनसे, देखते हैं अभी वो आते हैं कि नहीं आते। पाजी कितनी देर तक आप इंतजार करोगे, कब तक इंतजार? 10 साल तक हम लोग इधर बैठेंगे जब तक काला कानून रद्द नहीं होता। अभी हम लोग 1 घंटे तक इनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि काफिला पीछे से चल रहा है। अगर इधर पूरा काफिला पहुंच गया, जब भी पहुंच गया, हमारा 5 लाख का काफिला जिस टाइम पहुंच गया, हम उसी टाइम ये संघर्ष शुरू कर देंगे। ये पहले ऐसे बैरिकेड का 5 तोड़ के आए हैं। 15 मिनट के पहले हम लोग ये बैरिकेड तोड़ने का चैलेंज रखते हैं। हम लोग किसान के बेटे हैं, ये जो रोड है इसको तोड़ के आगे निकल जाए। हम लोग खा के आए हैं भाई साहब, हम लोग खा के आए हैं। रात के 1 बजे के इधर बैठे हैं। कृषि मंत्री ने कहा है कि आप बात करें, बात है ना कृषि मंत्री आता ही नहीं है। कृषि मंत्री अपने चमचों को भेज देता है। किसानों को क्या समझता है, किसान ऐसे ही है। अगर 3 बार उसने बुलाया था हम लोगों को तो बात करता कृषि मंत्री। कौन बोलता है? दिल्ली हमारा नहीं है, दिल्ली किनका है? हम पाकिस्तानी है, ड्यूटी कर रही है, हम पाकिस्तानी है। दिल्ली क्यों नहीं जाने देंगे? मिले हैं क्यों नहीं जाने देंगे हमें? अभी भीड़ लगाने की इजाजत नहीं है, लिहाजा आपको जाने की अनुमति नहीं है। भीड़ क्यों नहीं लगाने दे रहे? कोरोना के चलते भीड़ नहीं लगानी चाहिए। यार कोरोना जब बिहार में चुनाव थे तब कोरोना नहीं था, अभी कोरोना हो गया। अगर नहीं जाने दिया ये सारे कहते सानू भाई ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ 1 ਘੰਟੇ तस्वीरें आपने देखी जिसमें किसान काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी कीमत पर वो दिल्ली जाने के लिए नहीं रुकेंगे और वो दिल्ली जाकर ही रहेंगे। उनका कुछ काफिला पीछे रह गया, इस वजह से वहां पर रुके हुए हैं। और जैसे ही उनके बाकी का काफिला बॉर्डर पर पहुंचता है तभी से वो अपनी दिल्ली कूच की तैयारी पूरी करके आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ में किसानों का कृषि मंत्री के प्रति भी जो गुस्सा है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि कृषि मंत्री ने खुद उनसे बातचीत नहीं की है, जिसकी वजह से आज ये परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा बॉर्डर से, जहां पर किसान बड़ी संख्या में मौजूद हैं और वहीं पुलिस प्रशासन भी किसानों को रोकने के लिए वहां पर मौजूद है। और बातचीत से इस मुद्दे को हल करने की बात की जा रही है। प्रशासन किसानों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसान यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं और शांतिपूर्वक ही दिल्ली तक जाना चाहते हैं, उन्हें जाने दिया जाए। कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन कोविड-19 का हवाला देते हुए पुलिस प्रशासन दिल्ली जाने की सीमाओं पर मौजूद है और ताकि किसान दिल्ली की तरफ कूच ना कर पाए। लेकिन उसके बावजूद भी किसान पूरी तरीके से तैयार हैं दिल्ली जाने के लिए। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है किसानों को रोकने के लिए, लेकिन किसान रुकने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद में किसान थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं। पुलिस प्रशासन ने कहा था कि वो थोड़ी देर में बातचीत की जाएगी, जिसके बाद किसान मान गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का यही कहना है कि जैसे ही उनका बाकी का काफिला बॉर्डर पर पहुंचता है वैसे ही वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। किसानों का यही कहना है कि कोई भी ताकत उन्हें नहीं रोक सकती है दिल्ली जाने के लिए, क्योंकि उनकी मांग है वो जायज है। जब प्रशासन ने
कोविड-19 का हवाला किसानों को दिया तो किसानों ने बिहार चुनाव का एग्जाम्पल उनके सामने रखा कि बिहार में भी कोविड-19 था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से चुनाव में भीड़ इकट्ठा हुई उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और इसी को देखते हुए किसानों का यही कहना है कि उनकी मांग भी जायज है और वो किसी भी कीमत पर दिल्ली जाकर रहेंगे। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा बॉर्डर की, जहां पर बड़ी संख्या में किसानों का हुजूम वहां पर मौजूद है। उसी के साथ में पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी पहुंच चुके हैं बॉर्डर पर और किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। किसानों ने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली जाकर ही रहेंगे और केंद्र सरकार से बातचीत करने के बाद ही वो वापस अपने घर लौटेंगे। किसानों ने कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में चाहे कितना भी समय लग जाए, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किए बिना किसान वापस घर नहीं जाएंगे। किसान अपने राशन का सामान भी साथ ही लेकर आए हैं ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे तस्वीरें हरियाणा बॉर्डर की, जहां पर बड़ी संख्या में किसान हैं, प्रशासन मौजूद है, दोनों के बीच में बातचीत भी हो रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है क्योंकि किसान जब घर से निकले थे तो अपने मंसूबों को बिल्कुल पाक करके निकले थे कि जब वापस आएंगे तो अपने मांगों को पूरा करके ही वापस आएंगे। लेकिन जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेते केंद्र सरकार, तब तक वो वापस अपने घर नहीं लौटेंगे और केंद्र सरकार को जगाने का पूरा प्रयास करेंगे। तैयारी है किसानों की भी दिल्ली कूच की, और इसी के साथ में किसानों के समर्थन में अन्य राज्यों के किसान भी आ गए हैं। पहले पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, वहां से हरियाणा किसान उनके साथ में जुड़े और अब यूपी में भी किसानों ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।